हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज और न्यू वीडियो ऑन माय चैनल इज ऑन टॉपिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब जो है होता है वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सिद्धांत। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So here we have first principle, that is citizen participation. Citizen participation, नागरिकों की भागीदारी। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? वन ऑफ द मोस्ट बेसिक साइन पोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। नागरिकों का सहयोग किसमें? सरकार में जो है नागरिकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है एक लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए। वोटिंग होनी चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट ये है। इलेक्शंस होने चाहिए, पब्लिक मीटिंग्स होनी चाहिए, और जो डिबेटिंग इश्यूज़ हैं, मतलब जो विवाद करने के जो हमारे पास इशू होते हैं वो भी होने चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। पेइंग टैक्स, और उनको टैक्स भी पे करना चाहिए। तो ये सब था सिटीजन पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इक्वालिटी, समानता। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी एम्फेसाइज द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल। डेमोक्रेटिक क्या लोकतंत्र क्या निर्धारित करता है कि जो सभी जन हैं या नागरिक हैं देश के, सभी इक्वल हैं, समान हैं। इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल आर वैल्यूड इक्वली, चाहे वो मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या फिर आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, सभी के सभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वल हैं, कोई भी स्पेशल नहीं है। या वो चाहे किसी भी ग्रुप से हो, किसी भी जेंडर से हो, या किसी भी धर्म का हो। सो नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल टॉलरेंस। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी आज पॉलिटिकली टॉलरेंट। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती हैं, जो भी डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं, लोकतांत्रिक राज्य होते हैं, वो पॉलिटिकली टॉलरेंट होते हैं। दिस मीन्स दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल इन अ डेमोक्रेसी। इसका मतलब जो होता है कि पब्लिक जो है, लोगों की सरकार जो है वो रूल करेगी किस पर? कंट्री पर। माइनॉरिटीज आर रेफर टू द अपोजिशन। माइनॉरिटी जो होती है, अब दो तरह की वो होती है गवर्नमेंट में, एक तो मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी। अब जो इसकी मेजॉरिटी होगी उसकी क्या आएगी? सरकार आएगी किसी भी देश में, और जिसकी माइनॉरिटी होगी वो उनके अपोजिशन में होगा। और अगर अपोजिशन नहीं होगा, अपोजिशन क्यों नेसेसरी है? अगर रूलिंग पार्टी कोई भी गड़बड़ करे, उसको वार्न करना, उसको चेतावनी देना, वो किसका काम है? अपोजिशन का। इसीलिए हमारे लिए जो है अपोजिशन बहुत ज़रूरी। वी हैव अनाउंसेबिलिटी। अनाउंसेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट करना। इन डेमोक्रेसी इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑफिशियल हैव टू बी। अब डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो नेता बनेंगे, हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनेंगे, उनको जो है पब्लिक के सामने अनाउंस किया जाएगा कि ये मिनिस्टर्स बने हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। और वो उनके जो एक्शंस होंगे मिनिस्टर्स के, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? पारदर्शिता। फॉर गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल, पीपल मस्ट अपेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। गवर्नमेंट के हिसाब से हर नागरिक को जो है अपनी कंट्री के बारे में अवेयर होना चाहिए कि क्या देश में घटित हो रहा है। दिस इज रेफर टू एज ट्रांसपेरेंसी इन अ गवर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। किसमें? एक सरकार में। कि जो गवर्नमेंट हो पब्लिक मीटिंग करे, जो लोगों की राय लें किसी भी प्रकार से, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रेगुलर मतलब टर्म बाय टर्म, फ्री मतलब फ्री, उन पर कोई भी दबाव न हो, किसी भी सिटीजन पर किसी भी चीज़ का कोई दबाव न हो, और फेयर इलेक्शन, बिना किसी जो चीटिंग के इलेक्शंस या फिर चुनाव हो जाए।
वन में सिटीजन अब जो होते हैं, इस पॉइंट में मेन बात क्या है कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको अधिकार होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किस चीज़ का, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार होता है किसके पास, सिटीजन्स के पास। और जो वो उस राइट के द्वारा वो इलेक्शंस में वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बाद वो संसद में जाते हैं और हमारे मिनिस्टर्स को चुनते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जो इलेक्शन अगर फेयर नहीं होंगे तो हमारे देश में जो है ट्रांसपेरेंसी या डेमोक्रेसी बरकरार नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम क्या कहेंगे हम इसको, जैसे पीपल इन अ डेमोक्रेटिक मस्ट हैव इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम, लोकतंत्र में इकोनॉमिक फ्रीडम जो है हर किसी नागरिक के पास होगी। दैट मीन्स द गवर्नमेंट अलाउज द सम प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उन पर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता और ना ही किसी सरकारी कर्मचारी का कोई भी अधिकार नहीं होता हमारी उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर। वो हमारे पास हमारे दादा के बाद पिता को, पिता के बाद हमको ऐसे मिलती है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम जो पैसे से किसी भी रिलेटेड जो कि इकोनॉमी में आते हैं, इंडियन इकोनॉमी में आते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, इकोनॉमिक फ्रीडम। वी हैव कंट्रोल ऑफ एब्यूज पावर। मतलब एब्यूज को हम किस तरह से लेते हैं, गाली की तरह से लेते हैं। गलत चीज़ का जो है यहाँ देश में गलत चीज़ जो है बंद होनी चाहिए या फिर उन पर रोक लगनी चाहिए। अब इसमें मेन बात क्या है, इसमें मेन जिक्र है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार, अब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी, वो बीच में जो गवर्नमेंट के तरफ से लोगों के लिए पैसा आता है उसमें जो है वो कुछ हिस्सा रख लेते हैं जिसको हम करप्शन कहते हैं और ऐसे कर्मचारियों को करप्ट कहते हैं। तो इनके लिए इलीगल एक्शंस, ये इलीगल होता है इंडिया जैसी कंट्री में। और अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसको सज़ा मिलती है संविधान के द्वारा और ये चेक किया जाता है पुलिस के द्वारा और जो पनिश किया जाता है वो है जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट इज बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट का मतलब है, अब जैसे लोकसभा में कोई भी बिल प्राइम मिनिस्टर जो है कोई भी बिल दिखाए या फिर प्रस्तुत करे तो उसकी अधिकार। अब इसमें भी यही दे रखा है कि कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो कोई भी बिल बनाता है और संविधान में उसको प्रस्तुत करने का राइट हर किसी के पास है, हर किसी मिनिस्टर या एमपी जो एमएलए वहाँ बैठे हैं उनके पास है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। मतलब एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, अब जो चुनाव हैं उनके जो नतीजे हैं उनको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अब मान लो कोई चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, कोई चाहता है बीजेपी की आए, कोई चाहता है आपकी सरकार आए, आम आदमी पार्टी की सरकार आए। लेकिन मान लो को जो चाहते हैं कांग्रेस वाली, कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन आ गई बीजेपी की। 2014 में जैसे बीजेपी की सरकार आई थी ऐसे ही अब जैसे जो कांग्रेस चाहते थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्शंस के रिज़ल्ट को। तो इसमें मेन बात यही है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना, ये भी एक मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। सो ये थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल नोइंग इंडिया बाय शुभम जांगड़ा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।